नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय लाखा मंडल में हूं और लाखा मंडल में महाशिवरात्रि पर एक अनूठी पूजा होती है और या यूं कहूं एक अनोखा नज़ारा यहां देखने को आज मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं और उसकी झलक यहां पे आपको देखने को मिलेगी। यहां बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और वो लोग आए हुए हैं, वो दंपति आए हुए हैं जिनकी संतान नहीं हो रही है। और यकीन मानिएगा ये मेरे लिए भी एक पहला मौका है जब मैं लाखा मंडल में ये देखने के लिए पहुंचा हूं कि वाकई में यहाँ पर महाशिवरात्रि पर यहाँ पे शिव की, भोले की क्या अद्भुत शक्ति है, क्या लीला है कि जो यहाँ वर मांगने आता है, जो भी यहाँ वर मांगने दंपति आते हैं उन्हें संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसी मान्यताएं हैं। और यहाँ पूजा चल रही है, पीछे 4 चरणों में ये पूजा चलेगी, सुबह तक ये पूजा चलेगी। तो जैसे ही ये पूजा स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ही इसमें कुछ लोग मुझे मिलेंगे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अलग अलग जगह से लोग यहाँ वर मांगने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए बने रहें। एक बहुत सुंदर गीत है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। और ये सब आस्था का विषय है, सब भाव आस्था का है। अगर आस्था है तो सब कुछ संभव है, विश्वास है तो सब कुछ संभव है। और इसी का उदाहरण मेरे साथ आज डोभाल जी भी हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं और जिस वर की बात मैंने करी है वो वर इन्हें प्राप्त हुआ है। तो डोभाल जी नमस्कार। नमस्कार आप कहाँ से हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको आशीर्वाद शिव शंकर के भगवान की अपनी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये यहाँ जो है मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और ये इस मंदिर में मैं खुद, मेरी घरवाली खुद आई है। और जब घरवाली यहाँ आई वर मांगने के लिए, जैसी ये लेडी यहाँ रखी है, इसी तरह से हम आए सुबह से, मतलब शाम से सुबह तक जो है यहाँ पर उन्होंने बैठ के व्रत करा और बैठी, मतलब खुजाई भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से जब घर को चली है तो उल्टे ढंग से चल के, मतलब मंदिर की तरफ को मुँह जा करके और फिर जो है नीचे तक, जहाँ तक मंदिर दिखता वहाँ तक चली। उसके बाद साल भर के अंदर हमें मनचाहे फल दिया। और लड़की के ही चक्कर में जो है ना, हम यहाँ, मेरी 5 बेटियाँ हैं और उनमें से एक बेटा है। अच्छा, अंत में बेटा हुआ है? नहीं, बेटा बीच में हुआ, पर बेटे के चक्कर में जो है 5 बेटियाँ हुई। अच्छा। वो बेटा एक हुआ, 5 बेटियों शिव शंकर भगवान की माया है। और मेरा जो बेटा है जॉन सार बावर के ऑल इंडिया एम्स में कोई नहीं निकला, वो लड़का ऑल इंडिया एम्स में निकला है। उसके बाद वो क्या कहें, ऋषिकेश एम्स में आया, उसके बाद चंडीगढ़ गया। आज के तारीख में जो है, क्या नाम रखा है बेटे का? मोहन डोभाल। मोहन डोभाल। चलिए चलिए, ऐसी कृपा है भोले की, और भोले की कृपा जिस पे हो जाए उसके तो वल्ले वल्ले हैं। और ऐसे ही हमारे साथ बाबूराम शर्मा जी हैं। शर्मा जी, सब मान्यताओं की बात है, आस्था की बात है, और आस्था और विश्वास अगर है तो डोभाल जी को फल प्राप्ति हुई है। तो कितने लंबे समय से लोग इस इच्छा को लेके यहाँ आ रहे हैं? सर 20-25 साल से मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे हर साल जो शिवरात्रि है यहाँ पे सर करीब 20-25 महिलाएं आती है। और जो कि आपके कैमरे के माध्यम से अभी भी लोग बैठे हुए हैं, अभी आरती हुई है यहाँ पे, और सभी के सपने सर यहाँ पे पूरे होते हैं। मैंने ये खुद अपने अनुभव से भी अभी 20-25 साल से देखा है सर। और काफ़ी लोग सर, अभी वो लोग भी आए हैं जो मतलब जिनके बच्चे प्राप्त हुए हैं, जैसे ये द्वांद बहुगुणा जी, ये डोभाल जी थे। इस प्रकार सर काफ़ी लोग यहाँ पे आ रखे हैं और जिनको अभी औलाद की ज़रूरत है वो लोग भी यहाँ पे आ रखे हैं। और मैं तो सर ये चाहूँगा कि आप अपने पर्वतवाणी जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से इस लाखा मंडल का जौनसार बावर रवाई घाटी में ये शिव मंदिर है, लाखों देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, प्राचीन गुफाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी शक्ति यहाँ पे है जो कि आप यहाँ पे गुजरात से भी लोग आ रखे हैं, बैठे हुए हैं और सबके सपने पूरे हुए हैं। मैंने सर ये देखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं। बहुत से लोग यहाँ पंजाब से भी आए हुए हैं, अमृतसर से पहुँचे हुए हैं, अगल बगल से पहुँचे हुए हैं। और पहुँचे क्यों ना, क्योंकि आस औलाद की आवश्यकता बुढ़ापे में जरूर पड़ती है। और उसी उम्मीद के साथ में हर इंसान या हर महिला यहाँ आ रही है। अगर आपके यहाँ भी इस तरीके की समस्या है तो इधर उधर बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, सीधा लाखा मंडल आएँ और संपर्क करें कि कब ये पूजा होती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आइए, कुछ दिन तो बिताइए अपने उत्तराखंड में, बार बार कहता हूँ। और अब तो कहूँगा कि आइए, इस चीज़ के लिए आप लाखा मंडल आइए। जी, क्या शुभ नाम आपका? आचार्य लोकेश बडोनी। बडोनी जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है कि भोले की कृपा कुछ ज़्यादा है आप पे।
मुस्कुराहट की वजह यह है कि आप पर्वत वाणी, आज पहाड़ों के और पर्वतों की आवाज़ देश विदेशों में गूंज रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य हम सब लोगों का क्या हो सकता है। और इस दुनिया में आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो धरातल पर दिख रहा है वही बता रहा हूँ कि 2-3 साल से मैं आपको पर्वत वाणी उत्तराखंड के खेत खलियानों गांव तक पहुंच रहा है, तो ये बहुत बड़ी हम सब के लिए उपलब्धि है। पहले तो मैं आपका इस पर्वत वाणी का और आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और भोले बाबा की ओर से शुभाशीष और हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन कि आप आए हैं। रही महिमा तो बोगुणा जी, आप उत्तराखंड के कोने कोने में घूमे, आपने हर मंदिरों को दिखाया और दिखाने का प्रयास किया। तो जो ये लाखामंडल धाम है, ये पुजारी जो लोग हैं, आज इन लोगों ने बड़ी मेहनत से इसको जो है विश्व स्तर पर पहुंचाया है। और आज ये महाभारत कालीन मंदिर है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जो भी एक बार यहाँ रोता रोता आता तो यहाँ से हंसता हंसता चला जाता है। ये इसकी महिमा है और इसकी महिमा से आप हमसे भी ज़्यादा परिचित हैं। और रही कृपा की बात, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणांगतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधने। पुनः आपके लिए विशेष आग्रह, जब आप इतनी दूर से यहाँ आए, आप के ऊपर भोलेनाथ की ऐसी अनुकंपा सदैव बनी रहे और आप उत्तराखंड की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते रहें। क्योंकि आपने जो संकल्प लिया, जैसा आप जथो नाम तथो गुण, राजेश पोल बोगुणा, जो उत्तराखंड की जो पोल है, जो यहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की बात हम बात करेंगे, तो ये भी जो है आप खोल रहे हैं। तो ये भी यहाँ से अगर हम सब लोग शपथ लेके जाए, संकल्प लेके जाए, उत्तराखंड को एक सुंदर बनाया जाए, इसको खंड खंड न किया जाए, और ये संदेश लाखामंडल धाम से जाना चाहिए। ये विशेष ये है, ये क्योंकि 4 धामों में से एक धाम इसको भी बनना चाहिए, ये हमारी अभिलाषा शेष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपके पास में है कोई समस्या, आपको भी कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही है और आप भी निसंतान हैं, यकीन कीजिएगा, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भोले की कृपा इतनी बड़ी है, यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और एक बार आइएगा ज़रूर। तो चलिए, लगातार इस तरीके की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप सिर्फ ये मत सोचिएगा हम सिर्फ नेताओं की आलोचना करते हैं, सरकारों की आलोचना करते हैं। कभी हमें इस तरीके की चीज़ें दिखाने के लिए मिलती हैं तो हम ज़रूर आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए, अब आरती समाप्त हो चुकी है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये भव्य मंदिर है और यहाँ ये महिलाएं हैं जो इस बार वर मांगने के लिए पहुंची हैं। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो क्रम है पूजा का, ये 4 चरणों में चलेगा, यानी कि 4 बार ये पूजा होगी और सुबह 4-5 बजे तक ये पूजा चलती रहेगी, ऐसी मान्यता है। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पे वर मांगने से वर की प्राप्ति होती है। अब वर क्या होता है मैं वो थोड़ा सा पहले भी आपको बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि जो निसंतान दंपति होते हैं वो अपनी संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ वर मांगते हैं और ऐसी मान्यताएं हैं और उनको वर प्राप्त हुए भी हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं, कुछ लोग यहाँ पहुँचे हुए भी हैं। तो ये सब यहाँ वर मांगेंगे और देखिए यहाँ पूजा चल रही है, सुबह 4 बजे तक ये पूजा चलेगी। तमाम जो लोग हैं यहाँ हाथ जोड़े हुए आप देख सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण है, इसमें अभी पूजा हुई है, 4 चरणों में पूजा होगी। ये इधर आप देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं आसपास के बच्चे बूढ़े और जवान सभी यहाँ पूजा में पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ और विशेष रहने वाला है इस पर हम बात करेंगे यहाँ। और इस समय रात का समय है, बहुत ज़्यादा अच्छे विजुअल आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जितनी रोशनी है उस रोशनी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ जो पुजारीगण हैं वो भी हैं, बाबूराम शर्मा जी, और तमाम जो आसपास के जो घर हैं, यानी कि जो घर यहाँ लाखामंडल में लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं और प्रसाद भी अभी हमें मिला है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी और बढ़िया बात है लाखामंडल की वो ये है कि यहाँ सब आपस में मिलजुल कर इस पूजा में शामिल होते हैं। 3-4 हज़ार लोग कल यहाँ भी शिवरात्रि में शामिल हुए थे और मान्यता और आस्था सब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो एक अद्भुत नज़ारा है जो आप तक भी पहुँचाना है। अगर हमारे कोई ऐसे दर्शक हैं जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई है, निसंतान हैं,
तो वो भी जरूर लाखा मंडल आएँ। और याद रखिएगा कि शिवरात्रि या शिवरात्रि का जो अगला दिन होता है उस पर ये पूजा पूरी एक रात चलती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।